बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वलीद आज़म चीमा, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इस रिलेटेड है कि जब भी आप जायदाद का लेन देन ऐसे अफराद से करें जो गूंगे और बहरे हों, डफ एंड डम्प हों, उनके साथ ट्रांजैक्शन करते हुए जो चंद ज़रूरी बातें हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि दीवारों के ऊपर लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश। इससे मुराद ये है कि जो मुश्तरी होता है लेने वाला, वो जब कोई जायदाद खरीदे तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखे। ऐसे ही ख़ास तौर पर जो गूंगे और बहरे अफराद होते हैं, इनके साथ जायदाद का लेन देन करते हुए जो चंद अहम और ज़रूरी बातें हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे अफराद को जो पाकिस्तानी कानून है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है और ये समझता है कि इन लोगों को किसी किस्म की भी कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके साथ कल को अगर आपने जायदाद लेते हुए इन बातों का ख्याल ना रखा तो ये आपको साबित करना पड़ेगा, अपनी ट्रांजैक्शन को आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने दुरुस्त तौर पर ली, और अगर कुछ कानूनी मसाइल का आप शिकार हो गए तो आपके अच्छी भली सौदा हुआ और पैसे दिए हुए ज़ाया हो सकते हैं। लिहाजा आज की हमारी वीडियो को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम मौजू की तरफ कि जब भी आप किसी गूंगे और बहरे फ़र्द के साथ जायदाद की लेन देन का मामला करें तो ये ज़रूर देखें कि उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उस ट्रांजैक्शन के लाजमी तौर पर विटनेस हों, और वो लोग हों जो उसके जज्बात को भी समझते हों और उसके एहसासात को एक्सप्रेस करने की पोजीशन में भी हों। सबसे बेस्ट विटनेस जो है वो उस गूंगे और बहरे की माँ है, क्योंकि माँ अपने बच्चे के एहसासात को और जज्बात को और उसकी फीलिंग्स को और उसकी गुफ्तगू को सबसे बेहतर समझती है और अगले फ़र्द को समझा सकती है। या फिर ऐसा फ़र्द हो जो उसको समझता हो और उसकी ट्रांजैक्शन को समझता हो, और आपने जो चीज़ें, और यहाँ पर उस फ़र्द को आपने विटनेस बनाना है जिसका कन्फ्लिक्ट जो है उसके अगेंस्ट ना हो, जो उसका रिलेटिव भी हो और उसकी जायदाद के ख़िलाफ़ उसका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट भी ना हो। अगर किसी ऐसे विटनेस को आपने विटनेस बना लिया जिसका इंटरेस्ट उसकी जायदाद के साथ था तो आपका जो केस है वो कमज़ोर हो सकता है और आपको बहुत बड़ा माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा फेज़ उसका ये है कि जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि रजिस्ट्रार है या दीगर है या कानूगो है, जो भी उसकी ट्रांजैक्शन में शामिल हो, वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा। उसको भी ये चाहिए कि ये जब भी गूंगे और बहरे की प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र का मामला हो तो ये इन चीज़ों को रखे कि क्या उस जायदाद की मार्केट वैल्यू बराबर लगाई जा रही है, या अगर ये सौदा हो रहा है तो उस फ़र्द के साथ जो स्पेशल पर्सन है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही, या उसको धोखा तो नहीं दिया जा रहा, या कोई ऐसे फैक्ट्स तो नहीं जो उससे छुपाए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस अथॉरिटीज़ को भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। अगर इनमें कोई चीज़ भी मिसिंग हुई तो वो की कराई ट्रांजैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा जब भी आप गूंगे बहरे, जिनको स्पेशल पर्सन भी हम कहते हैं, उनके साथ ट्रांजैक्शन करें तो आम हालात से ज़्यादा अवेयर रहें और आम हालात से ज़्यादा मुहतात रहें और इन कानूनी तकाज़ों को पूरा करें और इनके ऊपर पूरा फोकस करें ताकि आपको कल को परेशानी ना हो सके। इस हवाले से मैं केस लॉ जो आपके सामने शेयर करूंगा वो है PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 456 पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़े डिटेल जजमेंट दिया। अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप जजमेंट को विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।